सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जाबाज लीडर्स हैं, सर हैं, हमारे बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास नॉलेज का भंडार है। दोस्तों, गलती आपकी है। जो लोग नए उनके साथ आ रहे हैं, उनकी गलती है। क्यों हम अपने लीडर से वो जानकारी ले नहीं पा रहे हैं। देखिए, समुंदर सामने पड़ा है, समुंदर में से आप कितना पानी लेके आ पाएंगे? जैसा आपका बर्तन होगा। आप चम्मच लेके जाओगे तो कितना समुंदर को खाली कर लोगे? अगर आप बड़ा लोटा लेके जाओगे, कितना खाली कर लोगे? कुछ लोग गिलास लेके जाते हैं कि मुझे इतनी ही भूख है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं शायद हम लोग। हमें अपना जो बर्तन है बहुत बड़ा ले जाना चाहिए, क्योंकि जहां पे जा रहे हैं, हमारे यहाँ एक समुंदर है। दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारे समुंदर का नाम क्या है? श्री मितेश सर। माइटोटॉमी एक कंपनी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा समंदर है, जो आपको रोज जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा प्रोडक्ट दे देता है। उससे बढ़िया उन्होंने प्लान करके दे दिया। जितना आपको प्रोफाइल चाहिए था, उतना बड़ा प्रोफाइल क्रिएट करके दे दिया। दोस्तों, लोग तो वैसे ही बोलते हैं, मैं तो आज कल कर रहा हूं, भैया तुम्हारे पास जितने मेरे पी स्ट्रांग है, क्या तुम्हारे पी स्ट्रांग है? तो मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूं। अभी तक 4 महीने में कोई एक आदमी नहीं मिला जिसने मेरे को बोला हो कि मेरे 5 पी स्ट्रांग है। सबसे बड़े पी पे ऊपर ही वो मार खा जाते हैं कि उनके पास पेड अप कैपिटल नहीं है। दोस्तों, अगर इतने पी आपके स्ट्रांग है, अब लोग शायद, मैंने तो इनवाइट करने की बहुत कोशिश करी थी दोस्तों। आज मैंने फेसबुक पे भी इनवाइट करा, मेरे बिजनेस के ग्रुप्स हैं कुछ, उनमें भी इनवाइट करा, लेकिन उतने लोग नहीं आ पाए। यही चीजें आपके साथ हो रही हैं। आप लोगों को फोन करते हैं और लोग नहीं आ पा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक ही चीज बोलूंगा, लोग नहीं आ पा रहे हैं तो गलती किसकी है? अब सोचिएगा जरा जरूर, गलती कहां हो रही है? आप इतने बड़े लीडर, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा प्रोफाइल, तो हम लोग क्या करते हैं? हम सबसे बड़ी गलती 40 सर एक ही करते हैं कि अगर वो बड़ा लीडर हमारी कंपनी में आ जाए, मेरी टीम में आ जाए, तो हम आग लगा देंगे सर। मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर लूंगा अगर वो बड़ा लीडर आ जाए। क्या 40 सर ऐसा ही लोग और कर रहे हैं थोड़ा बहुत? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही। आपको भी आके बोलते हैं, चंदन सर को भी आके बोलते हैं, राकेश जी को आके बोलते हैं, सर अगर वो बड़ा लीडर आ जाए तो हम कंपनी में बहुत बड़ा। रियली चिराग जी, यही बात हो रही है कि हम वो उस लीडर को ले आए तो हम कंपनी में इतनी बड़ी सेल दे देंगे, हम प्रोडक्ट को इतना बड़ा प्रपोज करें, इतनी बड़ी ग्रोथ देंगे, कोई हिसाब नहीं। दोस्तों, ये कितनी बड़ी गलती है। आज तक हम लोग बड़े लीडरों के पीछे भाग रहे हैं। आपने उस लीडर के बारे में क्या जाना? आज की सिचुएशन में 40 सर एक बड़ी गलती और हो रही है, वो हमसे हो रही है। हमें डाउनलाइन आके बोलता है कि वो बड़ा लीडर आ जाए तो हम लोग आग लगा देंगे, वो बड़ा लीडर। हम उस बात को मान लेते हैं। क्या दोस्तों, मेरे को कुछ बड़े लीडर ये बताएंगे कि हम मानते हैं अपनी डाउनलाइन की बात के नहीं? वो इसलिए मानते हैं शायद कि हमारी टीम में या उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। क्या गलत है, सही है? हम अपनी टीम की बात मान लेते हैं कि नहीं मान लेते? हम उस बड़े लीडर के पास चले जाते हैं और वहां जाके जो फजीयत होती है दोस्तों, उसके जिम्मेवार हम होते हैं। हम होते हैं उस फजीयत के जिम्मेवार दोस्तों, कोई और नहीं होता दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ हम हैं उस जिम्मेवार। आप क्या बात करते हो? आप उसके पास चले जाते हो। अब बताइए, फजीयत कहां शुरू होती है? जब भी हम लोग उसके पास फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाता, फिर भी हम उसके यहाँ चले जाते हैं। वो अपने टीम काम में बिजी रहता है। बताइए, आप गए हो अपनी डाउनलाइन के कहने पे कि हमारे पास अगर वो लीडर आ गया तो हम आग लगा देंगे,
दोस्तों ना तो आपकी डाउनलाइन जिसने आपको बोला, आपके टीम मेंबर ने उसके बारे में रिसर्च करके आपको बताया, ना ही हमने सहमत उठाई। हमें पता चल जाए कि हम लोग यहाँ गलती कर रहे हैं, क्या ये सही बात है या नहीं। ना ही हमने उसके बारे में जहमत उठाई कि उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठी कर लें, ना ही उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दी। हमने एक्साइटमेंट में आके बड़ी एक वर्ड है एक्साइटमेंट में आके चलो अपनी टीम को एक बढ़िया लीडर मिल। दोस्तों वहां जाके जो फजीयत होती है वो सिंपली बोलता है मैं तो बिजी हूं। उसका कारण एक ही था, हम अपॉइंटमेंट लेके नहीं गए, हम उसके बारे में जानकारी लेकर नहीं गए। दोस्तों वो आपको ऐसे ट्रीट करता है जैसे आप अनवांटेड गेस्ट हो। क्या ऐसा होता है दोस्तों आप लोगों के साथ? कोई ऐसा दोस्त बता सकता है जिसका रिसेंटली ऐसा हुआ हो, और क्या जवाब है? जरा मेरे को कोई बता सकता है दोस्तों कि किसी को ऐसा जवाब मिला हो कि आप क्यों आ गए या आप कैसे आए हो, मैंने तो बुलाया नहीं था। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती है। और फिर हम लोग वहां पे जाके करते क्या है? सबसे बुरी बात आगे की है। अगर आप आ ही गए हो तो अच्छा ठीक है मैं सुन लेता हूं। मीन वो एक पर्सन जो अनवांटेड गेस्ट को ट्रीट कर रहा है वो आपको ऐसे ही ट्रीट करेगा, याद रखना। वो आपको उस तरीके से नहीं ट्रीट करेगा जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप जैसा बड़ा लीडर जाए, वहां बड़ा लीडर बैठा है, तो दो राजा जब आपसे में दो सेनापति आपस में लड़ते हैं तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो वो वैसा व्यवहार वहां पे व्यवहार नहीं मिलता, वो विचार सुनने को नहीं मिलते। रियली वेंकटेश्वर जी यही होता है। हम लोग ये गलतियां ना करें। अगर डाउनलाइन ने आपको बोल भी दिया है तो आपको मैं अगले दो चार मिनट में स्टार्ट करूंगा कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों हम लोग उसको अनवांटेड गेस्ट की तरह प्लान सुनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मेरी कंपनी अच्छी है, और उसके बाद आपको बहुत बुरे वर्ड सुनने को मिलेंगे, आपकी कंपनी चोर है, आपके लीडर चोर हैं, आपके लीडर गलत हैं। दोस्तों क्या ये सुनने के लिए आप गए थे अपनी डाउनलाइन के साथ? मतलब हम लोग बिना तैयारी के गए बॉर्डर के ऊपर, तो बॉर्डर के ऊपर गए, रिवॉल्वर और गन हमारे पास थी, राइट टाइप ऑफ एम्यूनिशन नहीं था वहां पे, फील्ड वो नहीं थी जहां आपकी खासियत है, वो लड़ने वाला प्लेग्राउंड नहीं था। आपके पास अपने रिवॉल्वर में एम्यूनेशन गोलियां नहीं थी, कैसे चलाओगे दोस्तों? अगर आप बिना तैयारी पे बॉर्डर पे जाओगे दोस्तों तो क्या हाल होने वाला है ये आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। और हमारे बीच में चंदन जी बैठे हुए हैं। अगर सिपाही बदमाश के पीछे जाएगा, अगर पूरी तैयारी करके नहीं जाएगा, आर्म्स एंड एम्यूनेशन लेके नहीं जाएगा दोस्तों, तो क्या हाल? बस यही हाल हमारा होता है अगर हम लोग बिना तैयारी के जा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने अपना प्लान शुरू करने से पहले उसके साथ कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने से आपका शायद कनेक्शन बन जाए। अगर कनेक्शन बन गया तो वो कन्विंस भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बेसिक गलती कहां है? मैंने आज का टॉपिक दिया था आप लोगों को इनविटेशन। सर राइट टाइप ऑफ इनविटेशन। अब दोस्तों आप अपना कॉपी पेन निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, ऐसी चीजें मेरे को पता चली हैं, एसपी मिनिस्टर ने भी उन्होंने आई थी। आज मैंने थोड़ा सा उसको एनालाइज करके बढ़िया से तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पास कॉपी पेन है पास में तो आप जरूर रखिएगा। और दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट लेने वाला काम है शायद वो ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें वहां से वो गलती एग्जैक्ट जो आपने हाथ से लिखा हुआ होगा वो आप बहुत जल्दी कैप्चर कर पाएंगे अपने लॉजिकल माइंड के ऊपर। दोस्तों जो लिखा हुआ नजर आता है वो लॉजिकल माइंड में बहुत बढ़िया तरीके से घुस सकता है, लेकिन जो आपने स्क्रीनशॉट लिया
मालूम नहीं आपको वो दोबारा स्क्रीनशॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अपने को करने वाली क्या चीज है, अपने को वही काम नहीं करना है जो लोग स्क्रीनशॉट लेकर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के बाद आपको इनवाइट करना है किसी को, तो दोस्तों सबसे पहले आपको टाइम स्लॉट जिसमें आपको कॉल करनी है, आपका टाइम स्लॉट फिक्स होना चाहिए एज पर द पर्सन, जिस पर्सन के पास आप जा रहे हैं। दोस्तों उस पर्सन के पहले आप जानकारी ले लीजिए। अगर वो नौकरी कर रहा है, बिजनेस करता है छोटा मोटा, या ठेकेदारी करता है, तो आपको पता होना चाहिए उसके पास टाइम कब है। टाइम स्लॉट अच्छा चुन ले तो आपको वो अच्छे मूड में मिलेगा। एक आदमी दुकान पे या अपनी फैक्ट्री में या अपने शोरूम में जाता है, आप सुबह सुबह जाके उसको कॉल करेंगे तो कैसा रिस्पांस आएगा, ये आपको सोच लेना चाहिए। आप सोचेंगे कैसे दोस्तों, आपको जवाब आपके मन के अंदर मिल जाएगा। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे किसी का फोन आ जाए अजनबी आदमी का, तो कैसे ट्रीट करते। अगर वो ग्राहक नहीं हुआ, क्योंकि वो दोस्तों अपने बिजनेस पे गया है ग्राहक के लिए, और वहां पे आप जैसे लीडर का फोन आ जाता है कि आप एमएलएम कर लो, दोस्तों कैसा रिस्पांस मिलेगा। तो दोस्तों आपको कॉल करने का टाइम भी चुनना है। बिजनेस वाले के लिए क्या टाइम होना चाहिए, ठेकेदारी के लिए क्या टाइम होना चाहिए। वो शाम को पैसे बांट रहा है या सुबह हाजिरी लगा रहा है और आप लोग उसको फोन कर रहे हैं, तो आपका फोन उठाएगा नहीं। अगर 3-4 बार आपने कर दिया तो आपको रियल टाइम रिस्पॉन्स जो चाहिए था वो नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको सबसे पहले कॉल स्टार्ट करने से पहले आपको उसका हिस्ट्री पता चल गया। दोस्तों हिस्ट्री को थोड़ा सा एनालाइज करिए, आपने क्या क्या जानना है उस पर्सन के बारे में, उस पर्सन की आज की हिस्ट्री है क्या। दोस्तों हमें सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या करना है, उसके फैमिली मेंबर के बारे में जानना है। आज उसकी स्थिति क्या है, क्या वो फाइनेंशियली साउंड बैठा है। दो चीजें दोस्तों याद रखिएगा, अगर वो आज प्रॉब्लम में है तो वो ड्रीम के बारे में नहीं सोचेगा। प्रॉब्लम इन द सेंस उसकी नौकरी चली गई है। तो दोस्तों आज जरा सोच के देखिएगा, जब वो प्रॉब्लम में है, वो किस कारण प्रॉब्लम में है, क्योंकि नौकरी छूट गई है, वो इस कारण नहीं प्रॉब्लम में है। दोस्तों वो इस कारण प्रॉब्लम में है, उसके पास जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, आज जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके हैं वो उसके भी हैं। तो उसको दूध वाले का बिल देना है, उसको गैस के लिए पैसा देना है, उसको बिजली का खर्चा देना है, कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं तो उसको किराया भी देना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, उसके घर में अगर माँ बाप में से कोई बुजुर्ग है, उसको बीमारी पे भी पैसा लगाना है। इससे भी बड़ी बात दोस्तों, उसको अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी खर्चा करना है। तो दोस्तों वो नौकरी जाने की वजह से दुखी नहीं है, वो दुखी इसलिए है कि उसके फिक्स्ड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है जिनकी वो पूर्ति नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप उसको करोड़पति का प्लान बता देंगे? बिल्कुल नहीं। आज आपने उसकी स्थिति जान ली है। अगर आपको स्थिति का पता चल गया है दोस्तों, तो आपने करना क्या है, 4 वर्ड दोस्तों आप अपने पास लिख लीजिए। उसका 4 इनिशियल है FORM। आपने सबसे पहले जब भी कॉल करनी है, अगर वो नॉन पर्सन है तो उससे पूछना है आपकी फैमिली का क्या हाल है। मतलब आपने टच देना है कॉल के बीच में। कॉल के बीच में अगर आप टच देंगे तो आपका थोड़ा सा रेपो उसके साथ, आपने उसके मन को टच करना है, आपकी फैमिली कैसी चल रही है। मुझे पता चला है कि ज्यादा नौकरी बढ़िया नहीं चल रही है। आपने ये लफ्ज कभी यूज नहीं करना कि आपकी नौकरी छूट गई है, आप बेकार बैठे हो। ये वर्ड उसको हर्ट करेंगे दोस्तों।
आज आपने रेपो बनानी है, माने आपने रिलेशन बनाने का पहला स्टेप, वो जो उसकी दुखती हुई रग है उसके ऊपर हाथ नहीं रखना है, उसने आपने मलहम लगानी है। आजकल ऐसा ही चल रहा है। अब आप स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करिए, आपको पता है उसकी नौकरी छूट गई है, तो सर ऐसा ही चल रहा है। मैंने तो बहुत सारे देखे हैं दोस्त, कोई बॉम्बे से वापस आया है, कोई दिल्ली से वापस आया है, कोई हैदराबाद से वापस आया है, उन लोगों की तो नौकरी छूट गई सर। दोस्तों वो लोग क्या करेंगे? माने आपने फैमिलियर होने की कोशिश करनी है के साथ। दूसरा है दोस्तों, आज के डेट में ओ से स्टार्ट करना है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है आपको ये पता होते हुए भी, याद रखना दोस्तों, मैं को बोला है उसको हर्ट नहीं करना है, तो ये पता होते हुए भी फिर भी पूछ लेना, सर घर का खर्च जो चल रहा है क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है? और साथ ही नेक्स्ट वाला डायलॉग आपने बोल देना है, आज कोरोना काल में या आज की महामारी में दोस्तों बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आपने वर्ड जो ध्यान देना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी सब लोग साथ में है, देश के लोग साथ में है, राज्य के लोग साथ में है, आपके गांव के लोग साथ में है, हम सब लोग मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आपने ऑक्यूपेशन पे भी जोर दिया, साथ में उसको सांत्वना दी कि यस वी कैन डू इट। दोस्तों अब आपने रिएक्शन कैसे देना है? आप किसी भी बीमार को देख लीजिए, अगर आप बोलते हैं कि बीमार दोस्त मेरे कोई ऐसा रिश्तेदार के बारे में बोल देते हो कि वो बीमार था और ऊपर चला गया, मतलब आप उसको डिसहर्ट कर रहे हैं। आपने डिसहर्ट नहीं करना सर, कोई बात नहीं, ये तो चीज आती जाती रहती है, आपके अंदर कौशल है दोस्तों। अब आपका काम शुरू होता है, जो करेक्शन है अब आपने शुरू करनी है। आपके अंदर कौशल है, आपकी जानकारी बहुत है दोस्तों, आपकी नॉलेज फिर काम आएगी। और मैं चाहता हूं अगर आप बुरा ना माने तो दोस्तों, जिसकी नौकरी छूट गई है वो बुरा नहीं मानेगा आपका, लेकिन वो बुरा तब मानेगा जब आप उसको हर्ट करेंगे दोस्तों। तो आप उसको बोले, बुरा ना माने, तो या तो आप अपनी वाइफ के साथ, अगर वो मैरिड है, नहीं तो आप किसी दोस्त के साथ मेरे यहाँ आ जाइए, नहीं तो मैं अपनी फैमिली के साथ आपके पास आता हूं। चलो मिलकर विचार विमर्श करते हैं। और आपके पास नॉलेज है, मेरे पास कुछ ऐसा बिजनेस आया है, मुझे आप जैसा सलाहकार चाहिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में रायचंद कितने हैं और करमचंद कितने हैं? अगर आपने राय मांग ली तो दोस्तों आपको मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? आप मेरे को जरा कमेंट करके बताइए कि आपको राय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आपने उसकी राय ली, मेरे को कितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि वो राय आपको देगा जरूर? दोस्तों आपने एडिफिकेशन करी है, आपने उसकी एडिफिकेशन करी है कि उसके पास नॉलेज बहुत है, कोई बात नहीं, नौकरी नहीं है, तो मेरे पास एक बिजनेस है जिसमें मुझे आपकी सलाह चाहिए। रियली अजय जी, वाकई में राजकुमार जी, लोग राय चंद बहुत हैं, आप एक मांगो आपको 100 लोग राय देने के लिए आ जाएंगे। आपको पता होते हुए भी कि उसकी नौकरी छूट गई है, बट आपने उसकी एडिफिकेशन करी है। तो रियली आपको करना क्या है? उसकी राय लेने के लिए नेक्स्ट मीटिंग जो है, दिस इज द वन ऑफ द वेज, मैंने एक तरीका बताया है दोस्तों। आप उसकी राय लेने के लिए या तो उसको अपने यहां बुला सकते हैं या आप फैमिली समेत, आपने दोस्तों याद रखना, जब भी जाना है ऐसे पर्सन घर में जरूर फैमिली के साथ जाइए और कुछ प्रोडक्ट लेके जाइए, ये बहुत अच्छा रहेगा। आपका रेपुटेशन, आपका रेपुटेशन और रेपो दोनों में बहुत फर्क है, ये उस दिन बन जाएगा।
तो जैसा आपने टाइम फिक्स किया है, अभी आपको मैंने पहला वर्ड ये बताया है कि जो आज की डेट में नौकरी नहीं कर रहा, जिसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, उसके बारे में मैंने बताया है। तो आप उसके घर में जाइए और मीटिंग स्टार्ट करिए, आपके पास प्रोडक्ट है। दोस्तों, मैं उन लोगों की बात करने जा रहा हूं आज, जिनके पास आप फोन करते हैं और आप गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही आप फोन करते हैं, चाल से सर मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान आया है, आप आइए जरा। सर करोड़पति प्लान है, बड़ा धांसू प्लान है, क्या आप आएंगे? मैं अगर बताऊं सर बहुत बढ़िया प्लान है, तो आपका क्या क्वेश्चन क्या होगा? मैं आज अभी जानना चाहता हूं आपसे। अगर मैंने आपको बोल दिया सर बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया प्लान है, तो आप क्या पूछेंगे सर मेरे से? क्या चीज है पहले बताओ, है ना। फोन से सारे जानकारी लेने के लिए पहले कोशिश करते हैं। यस, और यहीं पे हमारा लीडर गलती करता है। अरे सर फाइटोटॉमी है, बहुत बढ़िया कंपनी है सर, इतना बड़ा प्लान है, इतनी बड़ी डायरेक्ट इनकम है। दोस्तों, इनविटेशन का मजा जीरो कर देते हैं आप लोग। क्यों, सही है सर के नहीं? यस सर, बिल्कुल। सर चलिए सर, हमारा काम क्या था? इनवाइट करना, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी उसको। यही दोस्तों हम लोग ज्यादा मार खा रहे हैं। किसी ने बोला हम उसके पूरा प्लान ले लेते हैं, हम पूरा प्लान भी बता देते हैं कई बार फोन पे। और आपके जो टॉप अपलाइन है, जो आपका गेस्ट जिसको आप लेके जा रहे थे वहां पे, वो अगर पूछेगा तो आपने क्या बताया, तो आप अगर बोलेंगे सारा कुछ बता दिया है, तो ये बताइए दोस्तों, अपलाइन आपके साथ क्यों जाएगा उस लीडर के पास? आपने तो गुड़ गोबर कर दिया, आपने तो फ्लश का पानी सारे का सारा चला दिया। दोस्तों, ये गलती आज के बाद नहीं होनी चाहिए। पहली बात, आप जब कॉल कर रहे हैं, पहले आपने टाइम स्लॉट चुन लिया। अब दोस्तों, उसको क्या बोलना है? इनविटेशन का सबसे पहला जो वर्ड है, आपने उसको बोलना है कि दोस्त मेरे को, आप डाउनलाइन का जो आपका टीम मेंबर है आपके साथ जाना चाहता था, जिसने बोला है कि उस लीडर को मिलना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर कि मेरे को ये रमेश जी ने बोला कि आपके पास हम लोग अगर मिलें और मिल बैठकर थोड़ा विचार करें तो हमें दोनों को फायदा होगा। दोस्तों, फायदा दोनों का होगा तो वो आपकी बात सुनेगा। पहली लाइन आपने कितनी बार जल से सर पूछे तो मैं बताने वाला नहीं हूं। तो जल से सर आपका जो वर्ड आया था कि क्या चीज है, तो मैं उसके बारे में आपको जवाब देने वाला हूं। वो जवाब सब लोगों के लिए है कि हमारे एक दोस्त आए हैं, उनका टाइम बहुत कीमती है। हमारे एक दोस्त आए हैं, उनका टाइम बहुत कीमती है। तो सर आप पूछेंगे कि वो दोस्त क्या करते हैं? यस, आप डेफिनेटली पूछेंगे। तो सर उनका काम है किसी को भी अच्छा बिजनेस करवा के उसको इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बनाना। सर उसके बाद फिर आपका जवाब यही आएगा कि क्या करते हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन लोगों से मिलते हैं। दोस्तों, दूसरा लाइन आपकी है, वो उन लोगों से मिलते हैं जिनके मन में समाज के प्रति थोड़ी संवेदना है। तो आप पूछेंगे सर वो क्या चीज होती है? Yes. तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हमारे यहाँ लोग अभी कोरोना काल में या महामारी में बहुत सी नौकरियां छोड़कर आ गए हैं, उनके पास हुनर है। देखिए, हम बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के पास कोई ना कोई हुनर है। तो हम उन लोगों के साथ आपके थ्रू सर मीटिंग करेंगे। तो आप फिर पूछेंगे सर क्या कंपनी है? यस, डेफिनेटली। तो हम लोग उनके साथ मिलकर, जिनका जो पैशन है समाज की सेवा करना, हम उन लोगों के साथ, वो मेरे दोस्त मिलते हैं और मिलकर अपने एरिया के लिए ऐसा एक संस्था तैयार कर देते हैं जहां लोगों को नौकरी नहीं, स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार करके देते हैं। तो 40 सर फिर आपका वही सवाल होगा। यस सर।
तो इसके बाद चालीसा सर मेरी एनर्जी अब डबल हो जानी चाहिए कि राइट। नहीं यार बहुत चीज बढ़िया है, मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैंने आपके साथ क्यों शेयर करी, क्योंकि मुझे पता है आपके पास नॉलेज है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, मैं चाहता हूं क्योंकि आपके पास नॉलेज है और आप तो क्वेश्चन भी बहुत पूछते हो, आपको पता ही है मैं कई बार आपसे सलाह करके कुछ ना कुछ सामान लेता हूं, तो मैं ये चाहता हूं अगर ये बिजनेस मेरे को अच्छा लगा तो आप मेरी हेल्प करोगे क्या चालीसा सर, ये चलेगी लाइन? ये बिल्कुल बिल्कुल, वो जब भी उनसे सजेशन लेते हैं वो ना नहीं बोलते हैं, मतलब वो सजेशन देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो ये बेटर रहते हैं। तो दोस्तों तो ये लाइन आपने यूज करके उसकी थोड़ी एडिफिकेशन और कर दोगे, और इसके बाद अगली एडिफिकेशन वाली लाइन ये है कि अगर दोस्त आप साथ में बैठोगे और अच्छी और बुरी बातें अगर आप इस बिजनेस के बारे में या इस जो समाज सेवी काम है अगर हमें पता चल जाएंगी तो दोस्त मैं आपकी वजह से बच जाऊंगा अगर वो गलत चीज हुई तो दोस्तों आपने रेपो क्रिएट करी अपने दोस्त के साथ। दोस्तों सबसे बड़ी बात है आप उसको टेबल तक लेके आना है, आपनो कंपनी का नाम नहीं बताना है, कभी भी इनविटेशन को दोस्तों याद रखिए, इनविटेशन का मतलब इनविटेशन है। अच्छा दोस्तों मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं 2 मिनट के लिए, अगर आपके बेटे का, आपके भाई का या आपकी सिस्टर की मैरिज है तो आप कार्ड देने जाते हैं क्या, वहां मेनू खोल के दिखाते हैं क्या? दोस्तों कौन कौन दोस्त है पिछले 1 साल में जिसने मैरिज करी हो अपने बेटे की, अपनी बहन की या अपने भाई की, किसने वहां रिश्तेदार के यहाँ जाके बोला हो कि सर वहां पे मेनू में ये चिकन है, ये मटन है, ये पनीर है, ये चने की सब्जी है, कभी आपने बताया दोस्तों? या मेरे को वो दोस्त बताए? सिर्फ कार्ड देने जाते हैं, मील इनविटेशन, क्या मेनू बताने तो नहीं जाते हैं ना, वहां पे इस रंग से कुर्सियां होंगी, इस रंग से शमियाना होगा, क्या ऐसा बताते हैं क्या? तो दोस्तों आपको भी यही काम करना चाहिए, आपको कभी भी फोन के ऊपर अपना कच्चा चिट्ठा सारे का सारा खोल के नहीं रखना है दोस्तों। अब दूसरी बात, आज आपने ये बात कर ली, इसके बाद वो थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाएगा क्या चालीसे सर, वो पूछेगा क्या करना है, कब मिलना है? यस डेफिनेटली, मतलब यस लोकेशन और तो दोस्तों इसके बाद मेरा डायलॉग है अमिताभ बच्चन वाला, एक डायलॉग है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे को एक थम्स अप कर देना कि दोस्तों मैं, उसने एक डायलॉग बोला था, फिल्म मेरे को मालूम नहीं, अगर मेरा दोस्त कोई बता देगा वो फिल्म का नाम भी तो मैं रियली बहुत धन्यवाद करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं वो फिल्म का नाम भी बता दिया करूंगा। अमिताभ बच्चन ने किसी एक फिल्म में बोला था, मैं यहां नहीं मारूंगा तुझे, मैं तुझे जहां मारूंगा वो जगह भी मेरी होगी, वो समय भी मेरा होगा और वो मेरी इच्छा शक्ति भी होगी, तो मैं तुझे यहां नहीं मारूंगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे उसकी एक्साइटमेंट चली तो आप उन्हें पूछना है कि मेरा दोस्त जो है वो सैटरडे संडे को आ रहा है, सैटरडे शायद शाम को मिले और संडे शायद 11 बजे। नमस्ते करो तो आशीर्वाद में भी यही सुनने को मिलता है कि तेरी अच्छी जॉब लग जाए, लेकिन जिसने भी ये सिस्टम बनाया ना उसको मैं दिल से सलाम करता हूँ। वाह क्या सिस्टम बनाया नौकरी का। ये लोग जिंदगी भर उसी में उलझ कर रह जाते हैं, कभी बाहर ही नहीं निकल पाते, कभी नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तब से यही रट लगाया जाता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सरकारी नौकरी करेगा, ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन किसी ने कभी कहा ही नहीं कि मेरा बेटा अमीर बनेगा। बचपन से लेकर आज तक घर में दोस्तों उसको आपने उसकी जो कोर्ट है ना, जैसे टेनिस के 2 पार्ट होते हैं, बैडमिंटन के 2 पार्ट होते हैं, जो बॉल है, जो वो जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बॉल है वो उसके पाले में रहनी चाहिए, आपके पाले में नहीं आनी चाहिए, ताकि वो ना कर सके। तो अब क्या बोला आपने, सैटरडे शाम को या संडे को 11 बजे। अब आपने डे भी उसको बता दिया और टाइम भी बता दिया। तो उससे पूछिए आपके घर में कोई काम तो नहीं है ना, कोई ऐसा जरूरी शादी ब्याह या कोई बीमार, तो दोस्तों उसके जो बहाने थे आपने नेक्स्ट फ्रेज में किल कर। अगर आप बोलोगे ना कब आना चाहोगे, तो दोस्तों कब नहीं पूछना है, आप अपना डे देंगे, अपना टाइम देंगे।
तो आप अभी नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका है जिसमें आंसर उसका अपने आप आएगा कि दोस्त आप अपनी मिसेस के साथ मेरे यहाँ आएंगे कि हम लोग दो दोस्त या मैं अपनी मेरी बीवी यहाँ आपके यहाँ आए। तो दोस्तों क्या जवाब आएगा? मैक्सिमम लोगों का क्या जवाब होगा? मेरे साथ इस समय 60 लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों क्या जवाब देंगे अगर मैं आपसे पूछूं आप आओगे मेरे घर में अपनी वाइफ के समेत या अपने दोस्तों के समेत, या मैं आपके घर में आऊं अपनी वाइफ के समेत या अपने दोस्तों के समेत? जस्ट मेरे को जवाब दीजिएगा, 5 सेकंड लगने चाहिए अगर आपके पास सवाल का जवाब है। दोस्तों रियली मुझे जवाब चाहिए। दोस्तों मैं अगर जिंदा दिल लोगों के साथ बैठा हूं तो मुझे जवाब चाहिए कि आपका जवाब क्या होगा। आप ही आ जाओ। रियली मतलब याद रखना दोस्तों, 99% लोग को आपको यही जवाब देंगे क्योंकि उसको आने में उसका पेट्रोल लगेगा। याद रखिएगा आज की डेट में सेविंग हर कोई करना चाहता है। रियली सर, अब्दुल सर बिल्कुल सही बात है, आप ही आ जाओ। मैंने शादाब सर को बोला था आप चंडीगढ़ से सहारनपुर से चंडीगढ़ आ रहे हो या मैं आ जाऊं, मीन आप ही आ जाओ तो अच्छा है। मतलब ये रियलिटी है दोस्तों। तो आपको 3 सवाल का जवाब मिल गया, उसकी एक्साइटमेंट ने शो कर दिया कि वो आपसे मिलना चाहता है। आपका डे भी फाइनल हो गया, सिर्फ आपने बातों बातों में अपने क्वेश्चन का जवाब ले लिया। आप गलती क्या करते हो? आप उसको फोन करते हो, मेरे पास कंपनी आई है बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया गलती है सर वो कल 11 बजे ही मिलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय 11 बजे? वो आपके बाप का नौकर है क्या? नहीं, उसको दोनों में से एक टाइम दो, नहीं वो कल चले जाएंगे। हमें ये काम नहीं करना है, हमें उसके साथ रैपो बनानी है। कन्विंस करने से पहले कनेक्ट करना सीख लीजिए। उसको जो बॉल है उसकी कोर्ट में रहनी चाहिए, वो जवाब दे तो बहुत अच्छा, और वो आपकी मर्जी का जवाब दे तो इससे अच्छा क्या चाहिए। इसी को कहते हैं सोने पे सुहागा। तो दोस्तों आपने जवाब भी अपनी मर्जी का लिया। दोस्तों अगर आपने इंटीमेशन बढ़िया करनी है तो आपका कुछ नहीं लगेगा अगर वो लोग आपके घर में आते हैं। आपके घर में सबसे पहले आपकी कंपनी के प्रोडक्ट उसकी विजिबिलिटी पे होने चाहिए। जैसे ही वो घर के अंदर आए तो आपके पास सैनिटाइजर है, आप सैनिटाइजर से स्टार्ट करिए। आज क्या सबसे पहला एंट्री पॉइंट ही सैनिटाइजर है दोस्तों। अगर आपने सैनिटाइजर शुरू किया तो जिन लोगों ने सैनिटाइजर हमारी कंपनी का यूज किया उनको पता है कैसी खुशबू है। 5 तरह का फ्लेवर है दोस्तों। अगर आपने उससे शुरू किया, आप टेबल पे ले आए आपका कोई जो जूस, देखिए दोस्तों कोल्ड ड्रिंक मत पिलाइए, आपके पास 14 तरह के जूस है और 175 रुपए में 850 मिलीलीटर जूस मिल रहा है। आप इकोनॉमिकल बात देखिए मेरी, मैं आज आपको बिजनेस की बात बता देता हूं। आपको 20 मिलीलीटर यूज करना है, 175 रुपए में 850 मिलीलीटर। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक के गिलास से सस्ता मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप उसके सामने गिलास में बर्फ डालेंगे, उसके बाद वो बोतल खोलेंगे, जो जूस आपको पसंद है, नोनी जूस भी हो सकता है, व्हीट ग्रास, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगता है, ये एनर्जाइज कर देगा मेरी मीटिंग को। याद रखिए मैं वर्ड बोल रहा हूं मीटिंग को, क्योंकि वो अफेक्ट करेगा। जैसे ही आप बॉटल खोलेंगे तो एक ब्रांड विजिबिलिटी आपकी शुरू हो गई है दोस्तों। आपको कन्विंस करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। जैसे ही आपको गिलास में वो देते हैं, वो पूछेगा कौन सा टेस्ट है। तो आपका दोस्तों बिजनेस में, हमारे बिजनेस में क्या चीज है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये क्या है। जैसे ही सामने वाले ने क्या शुरू किया, हमारे जो MLM के दोस्त है वो तो अपनी कैसेट शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यह कैसेट नहीं शुरू करनी है। आप थोड़ा सा बता सकते हो कि मैं 20 दिन से 25 दिन से शुरू किया है मैंने, मेरे बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक बंद कर दी। तो दोस्तों फायदा नंबर 1 आपने बता दिया है, अभी कोई बिजनेस नहीं बताया है। मैं कहता हूं कन्विंस करने से पहले कनेक्ट करना सीख लो दोस्तों। ये कनेक्शन का सबसे बड़ा लेसन है। मैंने भी अभी 5-7 दिन लगा के
एसपी चालीसे सर से बहुत कुछ सीखा, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, आज की डेट में क्या करना है ये जरूरी नहीं है, क्या नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर मेरी आवाज आपको कट रही नजर थोड़ी सी आ रही है तो बियर करना मेरे साथ, क्योंकि मैं थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ बैठा हुआ, क्योंकि मुझे अब मीटिंग को लास्ट मोमेंट पे लेके आना है। तो दोस्तों आप टेबल पे आ गए और आपने प्लान शुरू नहीं करना है। दोस्तों याद रखना, आप अपनी वाइफ, अगर वो अपनी वाइफ के साथ आया है या अपने दोस्त के साथ आया है या आप अपनी वाइफ के साथ बैठे हो, तो उसकी फैमिली का हालचाल पूछो। वही बातें मैंने शुरू में बताई थी, उसको हर्ट नहीं करना है। कोई बात नहीं, ये काम चलता रहता है। आप एग्जाम्पल बताइए बिल गेट की, आप एग्जाम्पल बताइए जेफ बेजोस की, आप बताइए एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी की। यहां आपको पॉजिटिव माहौल खड़ा करना है। दोस्तों ये मत सोचना कि उसके पास नौकरी नहीं है, वो आपके साथ काम शुरू कर लेगा, कभी नहीं करेगा, लिख लेना, क्योंकि वो आपको जानता है आप कितने बड़े फ्रॉड हैं। याद रखिएगा, वो आपके बारे में जानता है, क्योंकि आपने उसको बड़ा लीडर जानकर अपनी अपलाइन को बोला है कि इसको कन्विंस करा के अपनी टीम में लाना है। दोस्तों क्या वो सही नहीं जानता है आपके बारे में? क्योंकि आप कई बार फेलियर हो चुके हैं। तो दोस्तों ये कन्विंस करने का टाइम थ्रू प्लान नहीं है, थ्रू एनवायरमेंट है। पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे आप, तो उस समय दोस्तों 3 काम नहीं करने हैं आपको। ये आज लिख लीजिए, कोई पॉलिटिक्स वहां डिस्कस नहीं होगी दोस्तों, राजनीति नहीं होगी। मोदी चोर है या योगी चोर है या केजरीवाल चोर है या पप्पू चोर है, किसी को भी ये हक नहीं है किसी को चोर कहने का। यहां पे हम लोग जो अपनी डिस्कशन का लेवल है वो गलत तरफ ले जाएंगे, तो आपने पॉलिटिक्स को अवॉइड करना है। हाँ ये पूछ सकते हैं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है, तो ये भी एक रेपो है रिलेशन क्रिएट करने की। मदर फादर क्या कर रहे हैं, ये भी एक रेपो क्रिएट करने का। आज पॉजिटिव एनर्जी दिखाने का टाइम है दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी नहीं। ना ही आज आपने जाके ये पूछना है कि आईपीएल का क्या हुआ, क्रिकेट मैच का क्या हुआ, कभी भी नहीं दोस्तों। ना पॉलिटिक्स चलेगी, ना गेम चलेगी, ना ही आपके मोहल्ले की कोई चुगली चलेगी दोस्तों। ये 3 काम आपने नहीं करने हैं। चौथा बड़ा काम दोस्तों कई बार हम लोग करते हैं, मैंने 3-4 साल पहले किया था, अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। किसी दूसरी कंपनी का नाम लेना, वहां अपनी कंपनी के सिवाय आपकी टेबल पर किसी और कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ना ही नेगेटिव वे में ना ही पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं बोलना कि ऐसी कंपनियां आई हैं वो लूट के चली गई, उसने धोखा दे दिया। दोस्तों आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे, तो ये बातें नहीं करनी है। उससे पूछना है कि दोस्तों अगर हम लोग काम स्टार्ट करना चाहें, क्योंकि आप अभी फ्री हो और मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, और 1 और 2 11, और दोस्तों अगला वर्ड याद रखना मेरा, आपने 11 पे नहीं रुकना है। आप तो सर 111 के बराबर हो, तो क्या किया आपने, एडिफिकेशन। क्योंकि आप मेरे को बुरे संगत में जाने से बचाओगे, मेरे को गलत काम करने से बचाओगे, तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर दोस्तों उसका दोस्त साथ आया हुआ है तो वो भी कन्विंस हो जाएगा, अगर उसकी वाइफ साथ आई हुई है वो भी कन्विंस हो जाइए कि जहां आए हैं हम लोग ये बहुत बढ़िया लोग हैं, ये हमारी हेल्प करेंगे। हम जिस फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहे थे ये लोग हमें निकाल देंगे। और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि मैंने ये 4 महीने पहले शुरू किया था और मुझे अच्छा लगा, और इसमें लोग जोड़ने नहीं है दोस्तों। अगर लोग जोड़ने नहीं है तो क्या करना है, मैं आपको इस तरीका बताता हूं कि आपके घर का जो बजट अभी बिगड़ा हुआ है उसको हम ठीक कर सकते हैं।
आप चाय पत्ती कितने की लेते हो, आप कोई ऑयल कितने का लेते हो, आप साबुन कितने का लेते हो। दोस्तों तो आपने अगला डायलॉग आपका ये होना चाहिए, अगर 4-4 रुपए बचाओगे दोस्तों तो वो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। ये डायलॉग अपने पास लिख लीजिए दोस्तों, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो दोस्त सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि अपना खर्चा घटाना है। और हमारे दोस्त क्या करते हैं, हमारे पास 2500 का प्लान है, हमारे पास 12,500 का प्लान है और हमारे पास 50,000 का प्लान है। गुड़ गोबर पहले दिन ही कर देते हैं, पहली मुलाकात में ही कर देते हैं। तो दोस्तों पहले उसकी सेविंग, और उसको बोलना है कि हम एक लिस्ट बनाएंगे, जितने बेरोजगार लोग चल रहे हैं, हम चाहते हैं जितने नौकरी से या जिनका बिजनेस खराब हुआ है उनके पैसे कैसे बच जाए, बढ़िया सामान देके उनको पैसे कैसे बचा सकते हैं। आप पूछ सकते हो ना कि ये चीजें तो हम खरीदते हैं ना। दोस्तों आपकी टेबल पे वो चीजें, आपकी टेबल के कॉर्नर पर ये सामान जो घर की जरूरत का है दोस्तों वहां पड़ा रहना चाहिए। आप ब्रांडिंग करने की टेबल पर हो, आपने उसके मन में एक ब्रांड क्रिएट करके रख देना है और प्लान जब तक नहीं शुरू करना है जब तक वो ये नहीं बोले कि मुझे क्या करना है। दोस्तों अगली लाइन जैसे ही वो बोले मुझे क्या करना है, तो आपका पहला जवाब होना चाहिए। दोस्तों क्या जवाब देंगे आप, मेरे को एक बार जरा कमेंट करके बताइए। मैं चाहता हूं अगर 2-4 लोग कमेंट करें कि आपका क्या जवाब होना चाहिए अगर वो पूछे क्या करना है। प्लीज जरा फटाफट 30 सेकंड में मेरे को जवाब दीजिएगा। मैं 30 सेकंड 1-2 पानी का घूंट पीना चाहता हूं। प्लीज मेरे को ये बताइएगा आपका जवाब क्या होना चाहिए। अब वो उस टेबल पर आ चुका है, आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए। प्लीज दोस्तों जिंदा लोग हैं तो जरूर जवाब देंगे। अगर आप लोग गलतियां कर रहे हैं तो जवाब दीजिए प्लीज, हम लोग उस जवाब को करेक्ट कर देंगे। जैसे ही वो बोले मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना है दोस्तों, यस अजय जी ये सबसे बड़ा वर्ड होना चाहिए, कुछ नहीं करना है। अगली लाइन भी नहीं बोलनी है अजय सर, कुछ नहीं करना है। क्यों 40 सर, अगर मैं आपको बोलूं कुछ नहीं करना है 40 सर तो क्या कहेंगे आप। यस यस ये भी है ना, मतलब देखकर मतलब क्या बोलेंगे अगर आपको मैं बोलूं कुछ नहीं करना है तो क्या करेंगे। फिर क्या आपका करना जवाब आएगा अगर कुछ नहीं करना है तो फिर क्या करना है। क्या करना, बिल्कुल। तो क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनानी है असरदार लोगों की, बेरोजगार लोगों की, और जो थोड़ा काम कर रहे हैं ज्यादा कमाई नहीं आई। यह बताए हुए रास्ते पे सर थोड़ा सा अभी रिस्ट्रिक्ट करिए अपने आप को, क्योंकि पहली मुलाकात में मैं नहीं चाहता हूं कि आपको वो ना बोल के चला जाए। ये लिस्ट तैयार करने का मैं दोस्तों 2-4 दिन में आपको, या 1 अगस्त को आपको मैं 2-4 फॉर्म दूंगा अपने दोनों ग्रुप्स के अंदर। आपको वो फॉर्म तैयार करने हैं। जो लोग आज की इनविटेशन वाले वर्ड को समझकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, मैंने उनके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है। तो दोस्तों वो फॉर्मेट उसको दे देना है, बोलना है ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ये हमें एक आदमी से 10-10 भरवाने हैं। तो क्या करने जा रहे हैं, स्वरोजगार की तरफ हम पहला कदम। मोदी जी ने भी बोला है स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी कंपनी ने क्या किया है, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा, हमारे मितेश जी ने, हमारे शहदाब जी ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे हम लोग लोगों की स्किल्स को पॉलिश करते हैं और पॉलिश करने के बाद उनको बिजनेस के रास्ते पे लेके जाते हैं, ना कि नौकरी के रास्ते। यस हम लोग, यस ये समाज सेवा का काम है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये लिस्ट तैयार करनी है जिसमें कुछ बेरोजगार, कुछ नौकरी छोड़ के जिनका बिजनेस डूब गया है, या कुछ असरदार लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपके घर में आऊंगा तब हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। और अगर एसपी 40 सर ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं, तो लास्ट वर्ड बोलकर आपने बॉल को उसकी कोर्ट में छोड़ना है। याद रखना दोस्तों, मैंने रतन टाटा जी से ट्रेनिंग ली हुई है,
उनका एक ही वर्ड था, जब मीटिंग खत्म करो तो पॉजिटिव नोट पे खत्म करो और मीटिंग को उस पॉइंट पे खत्म करो कि वो बोले कि कब मिलना है तो बोलना कि मैं नेक्स्ट टाइम आपके घर में आ रहा हूं। लेकिन अगर आपके कुछ दोस्त मिल जाएंगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। कितने दोस्त जानते हैं कि दोस्तों मैंने आज प्लान नहीं बताया है? क्या आप कह सकते हैं मैंने आपको प्लान बताया है? 1 घंटा हो गया मेरे को बिठाए हुए आप लोगों को, लेकिन मैंने आपको प्लान नहीं बताया। और क्या सुनने आए थे आप? प्लान। दोस्तों प्लान से पहले मैंने आपको बोलना है, कनेक्ट करना सीख लीजिए। पहला लेवल आपने पार कर लिया, अब जो मीटिंग होगी उसके घर में होगी। और इसके लिए मैं सोचूंगा, मैं आपको दोस्तों चालीसे सर से, राकेश सर से और मैं अपनी सीनियर टीम से मिलके जो भी सवाल तैयार होंगे मैं आपको नेक्स्ट वाली मीटिंग में दूंगा। यही मेरा स्टाइल है, यही आपके बिजनेस का स्टाइल होना चाहिए कि कुछ नहीं बताया और बता भी सब कुछ दिया और आपने उसके मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी कि नेक्स्ट मीटिंग जल्दी से जल्दी हो। और आपने बोलना है 2-4 दिन के लिए मैं जरा कंपनी के टूर पे जा रहा हूं और मैं आता हूं तो आपको सर बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर। दोस्तों रियली नाइस ऑफ यू। मेरी आवाज थोड़ी खराब होने के बावजूद भी आपने बड़े धैर्य से सुना है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। What they doing, keep on